Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. This is the third video for chapter 8 class 6 history book. So now start without making any delay. So the point is the traders developed several sea routes. Some of these followed the coasts and there were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो व्यापारी लोग थे उसने बहुत सारे समुद्री रास्तों को खोजा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तट को फॉलो किया, मतलब तट के किनारे किनारे होके गए। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। कुछ लोग क्या किया, अरेबियन सी पार करके आए, कुछ लोग घूम के बे ऑफ बंगाल से आए। वेल सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। लेकिन वहीं पे कुछ जो नाविक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानसून विंड्स, जो मानसूनी हवाएं होती हैं, उनका लाभ लिया ताकि समुद्र को जल्दी पार किया जा सके। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि अगर वो पश्चिमी भाग पे पहुंचना चाहते थे, पश्चिमी भाग मतलब कौन सा, गुजरात के पास, महाराष्ट्र, तो अरेबियन सी है वहाँ पे, तो अफ्रीका से अगर वो पहुंचना चाहते थे तो वो क्या करते थे, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो हम लोग की तरफ हमारे देश में इंटर करता है, साउथ वेस्ट मानसून जो मानसून लेके आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको वो लोग फॉलो करते थे। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ड फॉर दिस लॉन्ग जर्नीज। और जो जहाज़ें होती थी वो बहुत मजबूत बनाई जाती थी ताकि लंबी यात्राओं में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए आगे जो न्यू किंगडम्स बने अलोंग द कोस्ट, तट के किनारे जो न्यू किंगडम्स बने वो कैसे बने थे, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है, मतलब पूरा नीचे आपका अरेबियन सी से लेके इंडियन ओशन होते हुए और बे ऑफ बंगाल तक, मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेटूज एंड रिवर वैलीज। अमॉन्ग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। जितने भी नदी घाटियाँ थी उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सा था, कावेरी, कावेरी नदी दक्षिण भारत की। Chief and kings who control the river valleys and the coast became rich and powerful। और जो इन जगहों पे अपना राज चलाते थे वो धनी होते गए और ताकतवर भी होते गए, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़तेगी वैसे वैसे उन लोग का पावर भी बढ़ते जाएगा। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंडर। संगम पोएम्स जो है कविताएं, उसमें किसको मेंशन किया गया, मूवेंडर को। दिस इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चिप्स यूज फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। मतलब ये क्या दिखाता है कि तीन शासक जो थे वो अलग अलग तीन रूलिंग फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, द चोल, चेर एंड पांड्याज, हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। मतलब वो 2300 साल पहले जो तीन कुल थे जो बहुत ही धनी थे, जो वहाँ पे शासन करते थे कावेरी नदी के डेल्टा के किनारे, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता था, मूवेंडर। कौन सा टर्म यूज़ किया जाता था, मूवेंडर। देखिए यहाँ पे ये मूवेंडर, ठीक है, मूवेंडर टर्म यूज़ किया जाता था जिसका तमिल में मीनिंग क्या होता है, थ्री चीफ। तो मूवेंडर का मतलब क्या होता है, थ्री चीफ। ठीक है, जिसका मतलब होता है हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज याद रखिएगा, मूवेंडर क्या है, हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज के लिए ये टर्म यूज़ होता है। और ये तीन रूलिंग फैमिलीज कौन कौन से थे, चोर, चेल और पांड्यास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे क्या दिया है, ईच ऑफ द थ्री चिफ्स हैड टू सेंटर ऑफ पावर। मतलब जो तीन चीफ थे उनके पास दो केंद्र थे पावर के, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। एक अंदर जमीन के भाग पे खेत की तरफ और दूसरा तट की तरफ। ऑफ दिस 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार एंड कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ द चोलाज एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। मतलब कि जो पुहार था और कावेरी पट्टनम, ये क्या था, पोर्ट था किसका,
चोलास का, जो चोल साम्राज्य के थे, ऊपर अभी हमने पढ़ा ना मोमेडूर उसमें, तो ये पोर्ट था जिसको चोलास यूज़ करते थे। और मदुरई कौन था, कैपिटल था पांड्याज का। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। मतलब ये लोग क्या करते थे कि रेगुलर टैक्स को से वसूल नहीं करते थे, उसकी जगह पे वो क्या करते थे, वो मांगते थे और गिफ्ट रिसीव करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है कि अगर सम्मान में कुछ दिया जाता है, जैसे जो उत्पाद हमारे पास ज़्यादा होता है, जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है, वो हम ट्रिब्यूट के रूप में मतलब सम्मान के रूप में राजा को भेंट करते हैं, या जो शासक होता है हमारा उसको भेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट। तो ये लोग ट्रिब्यूट भी रिसीव करते थे। एंड दे kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters including members of their families, soldiers and poets। मतलब वे लोग क्या करते थे कि जो मिलता था चीज़ें उन्हें कुछ अपने पास रखते थे, और कुछ बाकी की चीज़ें वो क्या कर देते थे, बांट देते थे, जो उनके सहायक होते थे, लोग जो उनकी सहायता करते थे उनके प्रशासन चलाने में। Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poem in praise of chiefs who often rewarded them, देखिए, who often rewarded them with precious stones। मतलब जो संगम लिटरेचर है उसमें शासकों के व्याख्यान मिलते हैं, और कैसे शासकों के, कि जो वो लोग गिफ्ट में सामानों को देते थे। और वो क्या क्या चीज़ें थी, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड्स, हॉर्सेस, एलिफेंट, कैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ, ये सारी चीज़ें उन्हें ट्रिब्यूट के रूप में मिलता था। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, लगभग 200 साल बाद, अ डायनेस्टी नोन एज द सातवाहनास बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना कि 200 साल पहले, मतलब उस समय के अनुसार अगर हम बात करें, तो कौन सा डायनेस्टी जो है वो पावरफुल बना वेस्टर्न इंडिया में, सातवाहन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो सातवाहन। ठीक है, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंक्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। अब देखिए, गौतमी बालाश्री कौन है, उनकी मदर, जिन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने एक ऐसा इंक्रिप्शन लिखा था जो बताता है हमें किसके बारे में, सातवाहन के रूलर सतकर्णी के बारे में। और सतकर्णी कौन था, तो सातवाहन का एक इम्पॉर्टेंट रूलर, उनकी माता का क्या नाम था, गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सातवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। मतलब जो सतकर्णी थे और उनके जो बाकी रूलर्स थे सातवाहन के, उन्हें क्या कहा जाता था, लॉर्ड, मतलब कि मालिक, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का मालिक के नाम से उन्हें कहा जाता था। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द इंटायर साउदर्न किंगडम, एंड ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट। मतलब ये लोग क्या करते थे कि अपनी सेना को हर तरफ, ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ भेज देते थे। कौन भेज देता था, सातवाहन वंश के। और सिर्फ सतकर्णी ही नहीं, गौतमी पुत्र सतकर्णी के साथ साथ बाकी जो रूलर थे वो लोग भी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कॉस्ट। आपको क्या लगता है वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, टू बिकम पावरफुल, वेरी इजी, यू कैन से इट इन शॉर्ट, टू बिकम मोर पावरफुल एंड टू बिकम मोर स्ट्रेंथन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन है, किसके बारे में, सिल्क रूट एंड द कुशानाज। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोजीशन ऑफ द रूट, and this was because they could benefit from taxes, tributes and gifts were brought by traders traveling along the route, and in return they often protect the traders who passed through their kingdoms from attack by robbers। मतलब जो किंग्स थे वो क्या करते थे कि जो रूट का पोर्शन, मतलब जो भाग उनके साम्राज्य में आता था, वहाँ से वो लोग टैक्स वसूल करते थे, ट्रिब्यूट्स लेते थे, गिफ्ट्स भी लेते थे, और बदले में क्या करते थे,
उन्हें सुरक्षा देते थे। किससे? रॉबर्स से, मतलब जो चोर होते थे, डकैत करने वाले होते थे, वो उनसे रक्षा करते थे। किसके बदले में? वो फ्री में काम नहीं करते थे, उसके लिए वो गिफ्ट, ट्रिब्यूट्स या टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वर द कुशानाज हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। जो इनमें सबसे बेस्ट था, जिन्होंने सिल्क रूट पे अपना कंट्रोल किया था, वो कौन थे? कुशानाज। ठीक है, वो सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उन्होंने रूल किया था। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ये पूरा आपका क्षेत्र कश्मीर से लेके नीचे गुजरात तक, ये पूरे क्षेत्र पे उनका कंट्रोल था, क्योंकि यही एक पार्ट है जो आपके सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए। तो यहाँ पे क्या था? देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। दो इम्पॉर्टेंट जो सेंटर थे शक्ति के केंद्र, वो कौन कौन से थे? एक पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है, और दूसरा मथुरा जो हम लोग के उत्तर प्रदेश में है। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन their किंगडम एंड ड्यूरिंग their रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। अब ये इंडस रिवर कहाँ जाके मिलती है? पाकिस्तान में, कश्मीर से नीचे उतरती है और पाकिस्तान में मिल जाती है। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्ट वर्ड टू द रोमन एम्पायर, और वहाँ से पश्चिम की तरफ, रोम की तरफ सिल्क को भेज दिया जाता था। ठीक है, अब चलिए आते यहाँ पे देखते हैं ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या कहते हैं, हमें क्या बताते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में है, व्हाट वाज अ वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। तो उनके लिए यूज़ होता था जो वर्ड, होता था वेल्लेलार। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्या है? द ग्राम भोज का ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द। जो ग्राम भोजक थे वो अक्सर अपने लैंड को कल्टिवेट कराते थे, किससे? दास या कर्मकार से। दास या कर्मकार, कर्मकार। उसके बाद नेक्स्ट, प्लगमैन वर नोन एज। प्लगमैन्स को क्या कहा जाता था तमिल में? उनको कहा जाता था उजावर। क्या कहा जाता था उनको? उजावर, UZHAVAR, उजावर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए लास्ट, मोस्ट गृहपति वॉज स्मॉल लैंड ओनर्स। जो मोस्ट गृहपतिज थे, अधिकतर गृहपतिज, वो कैसे लैंड ओनर्स थे? स्मॉल लैंड ओनर्स। ठीक है, ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन पे। पंचमार्क्स कॉइन वर मेड ऑफ। जो पंचमार्क कॉइन थे वो किस चीज़ के बने थे? वो मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर के बंधे हुए थे। मथुरा वॉज इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर। वैसे तो ट्रेडिंग सेंटर भी था, लेकिन अगर ट्रेडिंग सेंटर नहीं है तो रिलीजियस सेंटर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड लास्ट है MCQ का। सेरिन्स वर एसोसिएशन ऑफ। सेरिन्स किसका एसोसिएशन था? वो एसोसिएशन था क्राफ्ट पर्सन्स का। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।